हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसे कि पिछली सीरीज में हम डी ट्रिपल एस बी पीआरटी का कर रहे थे, ठीक है। तो उसके ओपरेंट कंडीशनिंग की वीडियो बनी पड़ी है, बट कुछ रीजंस की वजह से मैंने उसको अपलोड नहीं किया है। इसी वीडियो के साथ उसको भी अपलोड करूंगी। बट इस सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम सबको पता है केवीएस पीआरटी की मच अवेटेड वैकेंसीज फाइनली आ चुकी हैं। तो इस वीडियो में हम केवीएस पीआरटी की साइकोलॉजी और पीडागोजी का सिलेबस कवर करेंगे। जो भी उन्होंने दे रखा है ऑफिशियल सिलेबस में, टॉपिक हम उठाएंगे, टॉपिक वाइज ही पूरी कवरेज होगी सिलेबस की। जैसे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन का कॉन्सेप्ट करेंगे। अब डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है, यानी कि एक वीडियो में नहीं होगा, तो इसमें सिर्फ हम बेसिक्स करेंगे, लाइक ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, मैच्योरेशन क्या होता है, डोमेन्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट तक, उसकी स्टेजेस, कंटेम्प्रेरी इश्यूज डेवलपमेंट में, वो सब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें हम करने जा रहे हैं सिंपल कॉन्सेप्ट्स ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन के। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी की, यानी कि उस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी जिसमें कि डेवलपमेंट यानी कि विकास को पढ़ा जाता है, वो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जिसमें एक इंसान के, एक ह्यूमन बीइंग के, एक मनुष्य के विकास को पढ़ा जाता है कि कैसे उसके जन्म से लेके और उसके मरने तक, उसकी डेथ तक, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे वो बढ़ता है, ठीक है। तो ओरिजिनली क्या होता था, जब डेवलपमेंट साइकोलॉजी की ब्रांच की शुरुआत हुई थी, तब इसमें सिर्फ लाइक बच्चों की डेवलपमेंट पढ़ी जाती थी, इन्फेंट्स और, ठीक है, छोटे बच्चों की डेवलपमेंट पढ़ी जाती थी कि उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। बट धीरे धीरे इसका जो स्कोप है वो बढ़ा, और आज यानी कि कंटेम्प्रेरी जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, आजकल इसमें ना सिर्फ बच्चों की ग्रोथ बट एडल्ट्स की और पूरे ह्यूमन लाइफ स्पैन की, ठीक है, एक इंसान की पूरी लाइफ टिल हिज और हर डेथ, वो पूरा पढ़ा जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। तो बात करें कि कि डेवलपमेंट क्या होती है या विकास क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। सो डेवलपमेंट इज अ पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस। प्रोग्रेसिव यानी कि हमेशा चलते रहने वाला। डेवलपमेंट का कोई एक ऐसा नहीं होता कि इतने साल में, 18 साल में, 20 साल में डेवलपमेंट खत्म हो जाती है, नहीं, ये प्रोग्रेसिव है, हमेशा चलता रहता है। ऑर्डरली यानी कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में डेवलपमेंट होती है। रैंडम विकास नहीं होता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है कि पहले अगर बच्चा बैठना सीखेगा तो फिर बाद में वो चलना सीखेगा, इसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। और यही एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि ये प्रिडिक्टेबल होती है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है इसका कि पहले ये स्टेज आएगी, उसके बाद ये स्टेज आएगी, ठीक है। तो ये तीन जो है वो फीचर्स हैं डेवलपमेंट की, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऐसी चेंजेस जो कि प्रोग्रेसिव होती हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होती है, और जिनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, मोर और लेस प्रिडिक्ट किया जा सकता है। हो सकता है एबनॉर्मेलिटीज कुछ इंसानों में हो, कुछ बच्चों में हो, बट मोर और लेस हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं चेंजेस को। और ये चेंजेस एक पर्टिकुलर एज तक नहीं रहती है, थ्रू आउट द लाइफ टाइम एक पर्सन के रहती हैं, ठीक है। सो डेवलपमेंट में अब जो बात नोट करने वाली है वो यही है कि डेवलपमेंट में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि कुछ चीज का लाइक जैसे डेवलपमेंट का अगर हम नाम ले तो हमारे लाइक मन में एक इमेज बनती है कुछ पॉजिटिव सी, है ना, कि कुछ किसी चीज का बढ़ना ही डेवलपमेंट है, नहीं। इसमें डेवलपमेंट यानी कि बढ़ना भी और कम भी होना, यानी कि ओल्ड एज में जब हमारे सेल्स खराब होने लगते हैं, जब हमारे सेल्स की डेथ होने लगती है, वो भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। यानी कि डेवलपमेंट में ग्रोथ और डिक्लाइन दोनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है। सो यही डेवलपमेंट की एक जो है डेफिनेशन थी। आप, आई होप आपको समझ आई होगी ये। इस कॉन्सेप्ट को सीखते टाइम जो चीज हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंफ्यूज नहीं करना है। दोनों में लाइक फर्क होता है, अंतर होता है दोनों में। रियल लाइफ में हम ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट साइकोलॉजी में ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी में दोनों में डिफरेंसेस है, उन्हीं डिफरेंसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ में होता है फिजिकल चेंजेस, ये हमें याद रखना है। ग्रोथ में होते हैं सिर्फ फिजिकल चेंजेस, और डेवलपमेंट होते हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल चेंजेस। फिजिकल यानी कि शारीरिक चेंजेस, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक चेंजेस जो हमारे दिमाग से जुड़े होते हैं, सोशो इमोशनल यानी कि दूसरों के साथ हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं, वो जो चेंजेस आते हैं वो डेवलपमेंट का पार्ट होता है। सो इसमें सिर्फ फिजिकल चेंजेस होते हैं ग्रोथ में, और विकास में तीनों तरह के, या मॉरल चेंजेस या जो भी है, सब तरह के चेंजेस जो है वो विकास में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ से हम एक चीज ट्राई करेंगे कि फिजिकल चेंजेस यहाँ भी है, फिजिकल चेंजेस यहाँ भी है, तो इसका मतलब ग्रोथ, डेवलपमेंट
डेवलपमेंट का पार्ट है, यानी कि जो विकास है उसका जो स्कोप है वो वाइड है ग्रोथ से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, यानी कि वो चेंजेस जिनको मापा तोला जा सकता है, जैसे कि हाइट को हम मिल सकते हैं ना, कितने इंचेस कितने फीट का कोई इंसान है, या वेट है कितने केजेस किसी का वेट है, ठीक है। जो ये गिने जा सकते हैं या मिने जा सकते हैं, तोले जाने वाले चेंजेस होते हैं बॉडी में, वो ग्रोथ के यानी कि वृद्धि के अंडर आते हैं। और जो विकास होता है उसमें ऐसे चेंजेस होते हैं, ग्रोथ तो हो गए, फिजिकल चेंजेस तो हो गए जिनको क्वांटिटेटिव हम बोल सकते हैं, ठीक है। बट इसके साथ साथ ऐसे भी चेंजेस होंगे, गुणात्मक चेंजेस जो होंगे, गुणात्मक जैसे कि इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, जिनको ऐसे अच्छे से हम ऐसा नहीं कह सकते कि इतना 100 कुछ कुछ यूनिट 100 यूनिट क्रिएटिविटी किसी में, ऐसा नहीं होता। ये ऑब्जर्वेबल होते हैं, ये गुणात्मक चेंजेस होते हैं। तो विकास में क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। यही मेन डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, जो हम डे टू डे लाइफ में इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। बट हमें डिफरेंस ध्यान में रखते हैं कि इसमें सिर्फ फिजिकल चेंजेस होते हैं, और विकास में जो है डेवलपमेंट में फिजिकल के अलावा कॉग्निटिव यानी कि जो ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, सोशो इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। एग्जाम्पल हम देख चुके हैं हाइट वेट, और इसमें क्रिएटिविटी, हाइट वेट के साथ साथ, हाइट वेट तो डेवलपमेंट का पार्ट होगा, इसके साथ क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, ये सब जो चेंजेस आते हैं वो डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। सो ये डिफरेंस था दोनों में, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में। सो अब हम देखेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। सो मेजर 3 डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, और सोशो इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक भावनात्मक विकास। फिजिकल शारीरिक विकास, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास, सोशो इमोशनल सामाजिक भावनात्मक विकास। एक एक करके इन तीनों डोमेन्स को हम अगर देखते हैं अब आगे। सबसे पहले फिजिकल या बायोलॉजिकल या जैविक विकास, ठीक है। सो वो चेंजेस जो हमारे डीएनए की वजह से होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से इनहेरिटेड जीन्स की वजह से हमें होते हैं, ठीक है। हमारी हाइट कितनी होगी वो हमारे जीन्स में या हमारे डीएनए में वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी होती है। हमारे बालों का कलर कैसा होगा, ठीक है, या हमारी आंखों का कलर कैसा होगा, ये सब जो चेंजेस होते हैं वो ऑलरेडी डीएनए में इसकी इन्फॉर्मेशन होती है। और ये सब जो चेंजेस होते हैं वो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं। इसमें जैसे कोई डिसेबिलिटी भी होती है ना, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, तो कुछ म्यूटेशन हो जाती है, एबनॉर्मेलिटी अगर डीएनए में आ जाती है तो उसकी वजह से सिंड्रोम्स भी हो जाते हैं। तो ये सब जो है ये फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है, यानी कि वो सब चेंजेस जो जीन्स पे डिपेंड करते हैं, जो हमारे डीएनए पे डिपेंड करते हैं, वो चेंजेस बायोलॉजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। जैसे बॉडी ग्रो करना, कितनी हाइट वेट, ये सब। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ब्रेन कितना डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो वो भी हमारे डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है, उसमें एबनॉर्मेलिटी आती है तो ब्रेन की डेवलपमेंट उतनी नहीं हो पाती है, फिर हम डाउन सिंड्रोम जैसे केसेस देखते हैं, ठीक है। स्किल्स हमारी डेवलप होती है, हेल्थ हमारी कैसी है, कोई हमें जैसे बाय बर्थ कोई डिजीज तो नहीं है, हमारे डीएनए में कुछ ऐसी कोडिंग तो नहीं है जिसकी वजह से किसी को बाय बर्थ ही कोई डिजीज होती है। तो ये सब जो चेंजेस है वो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी कि जैविक विकास का पार्ट है, फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। दूसरा हमारे पास जो डोमेन है डेवलपमेंट का वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास। कॉग्निशन यानी कि मेंटल एक्टिविटीज, यानी कि हमारे दिमाग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है, इसमें जैसे हमारे पास है लर्निंग, कुछ नया सीखना, अधिगम बोलते हैं जिसको, अटेंशन पे कर पाना, याददाश्त हमारी कितनी है, मेमोरी, वो भी दिमाग से ही होती है। लैंग्वेज को सीखना वो भी फिजिकल नहीं है, लैंग्वेज भी हम दिमाग लगा के ही सीखता है बच्चा, ठीक है। सोचने समझने की शक्ति, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, यानी कि जो भी मेंटल एक्टिविटीज होती है, जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है, उन सब विचारों का या उन सब स्किल्स का जो विकास होता है वो संज्ञानात्मक विकास होता है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तीसरी तरह का डोमेन है हमारे पास सोशो इमोशनल, यानी कि सोशो यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड है, इमोशनल यानी कि हमारे भावनाओं से रिलेटेड है। तो सामाजिक संवेगात्मक विकास यानी कि सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, इसमें मेनली आते हैं कि हाँ कोई इंसान है दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, दूसरों के साथ उसके कैसे रिलेशंस वो मेंटेन करता है, कैसे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है, कैसे वो इमोशंस को मैनेज कर पाता है या नहीं कर पाता है। ये जो सारे चेंजेस होते हैं वो पार्ट होते हैं सोशो इमोशनल डेवलपमेंट के, ठीक है। कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, एम्बीवर्ट है, कैसा है, ठीक है। मेंटल हेल्थ उसकी कैसे है, यानी कि वो
कंट्रोल कर पा रहा है या नहीं, अपने आसपास जो सिचुएशंस है उसको, इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं या उसे उस पे हावी हो रहे हैं, ये सब चीजें हमारे पास आती हैं सोशो इमोशनल डेवलपमेंट में, सामाजिक संवेगात्मक विकास में, कि वो कैसे अपने सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करके रख पा रहा है। ठीक है, तो मेजर तो यही 3 डोमेन से डेवलपमेंट के, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल, कहीं कहीं मतलब साइकोलॉजी की जो एनसीईआरटी उसमें यही 3 डोमेन दिए गए हैं। मॉरल डेवलपमेंट भी हम बोल देते हैं इसका पार्ट है, बट अगर हम देखें कि साइकोलॉजी में यही 3 डोमेन दिए गए, तो हमें यही 3 जो है वही मेजर डोमेन्स मान के चल रहे हैं। मॉरल तो सोशल इमोशनल में ही आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे कॉन्सेप्ट की, जो है मैच्योरेशन। सो मैच्योरेशन को अगर हमें समझना है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें लाइन याद रखनी है वो है लास्ट वाली। मैच्योरेशन रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ सेल्स to the point that they can be fully and totally utilized by organism. Maturation is बेसिकली कि हमारे सेल्स का, हमारी कोशिकाओं का उस हद तक विकास, उस हद तक डेवलपमेंट, जिसके बाद ही वो किसी काम के लिए हम यूटिलाइज कर पाए, वो उन फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए जिनके लिए वो बने हैं। ठीक है, उस हद तक जब हमारे सेल्स डेवलप होते हैं तब हम बोलते हैं कि हमारे सेल्स मेच्योर हो गए। और ये बेसिकली डिपेंड करता है हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट पर, यानी कि हमारे डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी हद तक हमारे सेल्स डेवलप करेंगे। ठीक है, सो बाकी सब ध्यान में रखो, जो भी मतलब डेवलपमेंट की, मैच्योरेशन की वो डेफिनेशंस है, बट इसी से हमें मैच्योरेशन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि हमारे सेल्स का, हमारी कोशिकाओं का उस हद तक विकास होना जिसके बाद ही वो उस काम को कर पाए जिसके लिए वो सेल्स जो है वो बने हैं। और वो विकास किस चीज पे डिपेंड करता है उन सेल्स का, यानी कि उस हद तक डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट पे डिपेंड करता है, हमारे डीएनए में, हमारी हेरिडिटरी में जो इन्फॉर्मेशन है उस चीज पे डिपेंड करता है कि हमारे सेल्स का किस हद तक विकास होगा। ठीक है, मैच्योरेशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल जो ये है कि जब बच्चे का जन्म होता है तब वो चलना नहीं सीखता है। ठीक है, तब वो चलना क्यों नहीं सीखता है, अगर हम ये क्वेश्चन पूछे तो वो इसलिए क्योंकि तब जन्म होने पर ही उसकी जो सेल्स हैं, उसके जो टिश्यूज हैं, उसके जो ऑर्गन्स हैं, उस हद तक मेच्योर नहीं हो पाते हैं कि वो चलना सीख पाए। ठीक है, उस हद तक उनकी डेवलपमेंट हो नहीं पाती है कि वो चलना सीख पाए। एक उम्र के आने के बाद ही वो उसमें फिजिकल स्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसकी जो लेग्स है उनकी मसल स्ट्रांग होगी, मेच्योर उस हद तक होगी कि उन मसल्स का यूज वो चलने के लिए कर पाए। तो उस लिमिट को हम कहते हैं मैच्योरेशन, यानी कि परिपक्वता। ठीक है, और उस पॉइंट को, जिस पॉइंट तक जब चीजें मेच्योर हो जाती हैं, जब सेल्स मेच्योर हो जाते हैं, टिश्यूज या ऑर्गन्स मेच्योर हो जाते हैं कि वो एक पर्टिकुलर काम कर सकेंगे, अगर उसे सिखाया जाए तो वो काम कर पाएगा, उस पॉइंट को हम स्टेट ऑफ रेडीनेस कहते हैं कि अब ये ऑर्गन है, ठीक है, अब ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो उस काम के लिए मेच्योर हो चुका है, रेडी हो चुका है, जिसको करने के लिए ये बना है। तो उस पॉइंट तक जब वो डेवलप हो जाता है उसको हम स्टेट ऑफ रेडीनेस कहते हैं। मैच्योरेशन 2 तरह की होती है, शारीरिक परिपक्वता फिजिकल मैच्योरेशन, और संज्ञानात्मक परिपक्वता कॉग्निटिव मैच्योरेशन। शारीरिक यानी कि जब हम शारीरिक यानी कि जब हम फिजिकल ग्रोथ की बात करें, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, सेल्स का उस हद तक ग्रो करना कि वो फिजिकल ग्रोथ या फिजिकल डेवलपमेंट का जो टास्क है, वृद्धि या विकास उसमें हो पाए आगे। ठीक है, वो हमारा शारीरिक मैच्योरेशन में आता है। सो कॉग्निटिव मैच्योरेशन यानी कि संज्ञानात्मक जो परिपक्वता होती है, कॉग्निशन से हमें याद रखना है मेंटल एक्टिविटीज, दिमाग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं वो कॉग्निशन में आती है। ठीक है, सो कॉग्निटिव जो मैच्योरेशन है उसमें आता है, जैसे कि किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो वो उस तरह तक मतलब उस तरह के थॉट्स नहीं सोच पाता है, और उस हद तक उसकी मेंटल एक्टिविटीज नहीं होती है जो एक एडल्ट की होती है। ठीक है, ये 2 चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो एडल्ट के पास एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है, तो वो भी डिपेंड करता है कि उसका थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। उसके साथ साथ बच्चे का दिमाग उस हद तक डेवलप नहीं हुआ पाता, बच्चे के जो न्यूरल कनेक्शंस हैं, न्यूरॉन्स जो हैं उसके, ठीक है, उसके जो दिमाग के जो सेल्स हैं वो उस हद तक ही डेवलप हुए ही नहीं होते, यानी कि वो भी मेच्योर ही नहीं होते कि वो एक पर्टिकुलर मेंटल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। और जब वो मेच्योर हो जाते हैं एक पर्टिकुलर मेंटल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, तब हम उसे संज्ञानात्मक मैच्योरेशन या कॉग्निटिव मैच्योरेशन का नाम देते हैं। तो फिजिकल और कॉग्निटिव मैच्योरेशन हमें याद रखना है कि सेल्स का उस हद तक डेवलप होना, सेल्स की उस हद तक विकास होना, जब वो एक पर्टिकुलर फंक्शन
या एक पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करने के लायक हो जाते हैं, जिसको अगर हम आगे सिखाएं तो वो काम हो सकता है, और अगर वो मेच्योर ही नहीं है तो उसको कितना भी सिखाएं वो काम नहीं हो सकता है। ठीक है, सो एक हद तक डेवलप होना उन सेल्स का वो होता है मैच्योरेशन या परिपक्वता। ग्रोथ और मैच्योरेशन में अगर हम डिफरेंस देखें तो ग्रोथ होता है एक्चुअल इंक्रीज इन साइज की नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाना। ठीक है, वो ग्रोथ हो गया, नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना इज ग्रोथ। पर नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ गए, ठीक है, बट वो एक पर्टिकुलर काम कर पा रहे हैं। जैसे हार्ट के सेल्स है, हार्ट के सेल्स तो बढ़ गए, पर हार्ट के सेल्स उस हद तक उनका विकास हुआ या नहीं, वो एक पर्टिकुलर सेल उस हद तक डेवलप हुआ या नहीं कि वो ब्लड पंप कर सके। ठीक है, उस हद को, उस डेवलपमेंट को हम बोलेंगे मैच्योरेशन। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना मैच्योरेशन नहीं है। एक सेल तो बन गया, बट वो सेल वो फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा या नहीं, वो उतना तैयार है या नहीं, उसको हम मैच्योरेशन बोलेंगे। ठीक है, सो ग्रोथ होता है एक्चुअल इंक्रीज इन साइज, और मैच्योरेशन होता है उस पॉइंट तक बढ़ना जब वो एक्चुअल काम भी परफॉर्म कर सके। यही डिफरेंस है वृद्धि और परिपक्वता में, ग्रोथ और मैच्योरेशन में। सो इसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की। सो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स यानी कि डेवलपमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, किन किन चीजों को हमें ध्यान में रखना है जब हम डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले होता है कि डेवलपमेंट का एक जो पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है वो होता है सिफेलोकॉडल सीक्वेंस। सिफेलो जो वर्ड है, ये इसका ओरिजिन, इसका मतलब होता है हमारे सर से रिलेटेड, यानी कि जो विकास का जो सीक्वेंस होता है वो सर से लेके पैरों तक होता है। सबसे पहले हेड ग्रो करता है, या फिर जैसे जनरली भी हम देखें तो सबसे पहले बच्चे में हेड मूवमेंट्स होती हैं, उसके बाद उसके पैरों की मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, पहले वो सर को हिलाना सीखता है, उसके बाद वो बैठना सीखता है, उसके बाद वो चलना सीखता है, यानी कि सर से लेके पांव तक डेवलपमेंट होती है। उसी डेवलपमेंट के सीक्वेंस को हम सिफेलोकॉडल सीक्वेंस कहते हैं। सिफेलो वर्ड इज रिलेटेड टू हेड। दूसरा प्रिंसिपल है प्रोक्सिमोडाइस्टल सीक्वेंस। प्रोक्सिमोडाइस्टल यानी कि सेंटर से लेके बाउंड्री तक, यानी कि जो डेवलपमेंट होती है वो बीच में से लेके, सेंटर से लेके बाहर की तरफ जाती है डेवलपमेंट। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होती है, उसके बाद रिब्स डेवलप होती है, उसके बाद उसके आसपास के ऑर्गन्स डेवलप होती है। यानी कि सबसे पहले सेंटर की चीज डेवलप होती है, उसके बाद जो मूवमेंट होती है वो बाहर की तरफ होती है, आउटवर्ड मूवमेंट होती है डेवलपमेंट की, उसको हम प्रोक्सिमोडाइस्टल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं। उसके अगला जो प्रिंसिपल है वो है जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट, सामान्य से विशिष्ट विकास। यानी कि इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि बच्चा सबसे पहले जनरल कॉन्सेप्ट यानी कि सामान्य कॉन्सेप्ट को सीखता है, उसके बाद वो डेप्थ में जाता है उस कॉन्सेप्ट के। सबसे पहले बच्चा पूरे हाथ का जो वो मूवमेंट सीखता है। ठीक है, लिखना वो सबसे पहले नहीं सीखता है, वह पूरे जनरल हाथ को हिलाना वो सबसे पहले सीखता है। उसके बाद वो अपनी फिंगर्स को कंट्रोल करना सीखता है ताकि वो लिख सके। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल मूवमेंट वो सीखेगा, उसके बाद ही वो स्पेसिफिक मूवमेंट सीखेगा। तो विकास का यही ऑर्डर रहता है, सामान्य से विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। फिर होता है प्रिंसिपल कॉन्टिन्यूटी, यानी कि डेवलपमेंट का जैसे हमने देखा कि विकास का ऐसा कोई लिमिट नहीं होती है, एज लिमिट नहीं होती है कि 18 साल की उम्र तक, 20-22 साल की उम्र तक, ऐसा नहीं होता है। विकास फ्रॉम बर्थ टू डेथ, डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू डेथ चलती ही रहती है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस रहती है। सो उसको हम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं। अगला जो फीचर है या प्रिंसिपल हम बोलते हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन, पूर्वानुमान। हमने बात करी थी कि जो विकास है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है, जो डेवलपमेंट है उसकी स्टेजेस होती है पर्टिकुलर के। सबसे पहले ये सबसे पहले बच्चा ये करना सीखता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे ने अब अगर बैठना सीखा है तो उसका अगला स्टेज कि वो चलना सीखेगा। ठीक है, और उसके अगला स्टेज कि वो दौड़ना सीखेगा। तो डेवलपमेंट का जो अगला प्रिंसिपल है वो यही है कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम डेवलपमेंट को। एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है वो अलग बात है, बट जनरली हम चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे का अगर ये वाला डेवलपमेंटल टास्क कंप्लीट हो गया तो आगे क्या करेगा वो। ठीक है, फिर होता है डेवलपमेंट में अगला प्रिंसिपल स्पीड वेरिएशन का, यानी कि गति, स्पीड जो है वो वेरी करती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है अलग अलग इंडिविजुअल्स। अब स्पीड वेरिएशन की देखो दो चीजें आ जाती है, स्पीड वेरिएशन विद इन ऑन ऑर्गेनिज्म यानी कि उसी इंसान में स्पीड वेरिएशन, और आपस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, व्यक्तिगत जो भेद भी होते हैं स्पीड वेरिएशन के, कि अपने आप में स्पीड वेरिएशन अगर हम देखें तो वो होता है एज को लेके। यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म से लेके 2 साल तक इन्फेंसी में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होती है, यानी कि स्पीड जो होती है डेवलपमेंट की वो इन्फेंसी में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद डिक्रीज करती जाती है, जनरली डिक्रीज करती जाती है स्पीड। तो उसको हम स्पीड वेरी करें ना,
एक ही इंसान में स्पीड वेरी करे, उसके अलावा भी स्पीड वेरिएशन देखें कि कुछ बच्चों में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, कुछ में मेंटल या कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक विकास बहुत तेजी से होता है, तो वो भी स्पीड वेरी कर पाती है। किसी में शारीरिक विकास हो रहा है तो दूसरे बच्चे में शारीरिक विकास उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट उतनी ज्यादा नहीं हो रही है, बट मेंटल विकास ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो स्पीड विद इन एन ऑर्गेनिज्म भी वेरी करती है एज को लेके, एंड दो इंडिविजुअल्स में भी स्पीड अलग अलग तरह की रह सकती है उनकी फिजिकल या मेंटल डेवलपमेंट को देखें तो वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड वेरिएशन। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो है ही, जैसे कि हमने बात करी कि एक पर्टिकुलर स्टेज पर्टिकुलर ऑर्डर्स तो फॉलो करती है डेवलपमेंट, बट वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आते हैं कि जरूरी नहीं है अगर हम एक स्टेज को हम 0 से 2 साल तक कि उसको इतना आ ही जाना चाहिए, हो सकता है कोई इंसान थोड़ा चीजें लेट सीख रहा हो, या फिर कोई बच्चा है जो चीजों को अपने एज के हिसाब से बहुत जल्दी सीख रहा है, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि एक दूसरे किसे हम कंपेयर करें तो जरूरी नहीं है कि वो लाइक बहुत ही स्पेसिफिक रहता है कि इतनी एज तक ही एक पर्टिकुलर चीज सीखेगा, वो वेरिएशन भी हमें दो अलग अलग बच्चों में देखने को मिल सकती है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस रहता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी डेवलपमेंट की, विकास की, और ये जनरल कॉन्सेप्ट था यानी कि इंट्रोडक्शन थी डेवलपमेंट, ग्रोथ और मैचुरेशन की। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में हम करेंगे डेवलपमेंट की स्टेजेस करेंगे, डिबेट्स कंटेम्प्रेरी इश्यूज करेंगे डेवलपमेंट के, और पियाजे वगैरह की थ्योरी भी देखेंगे कि उनका क्या कहना था कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेके। इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहिए इसके साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिएगा, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।